मित्रों नमस्कार। उन मित्रों के लिए जो लगातार कई महीनों से धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं बचा है। जी हाँ, उन सिविल डिफेंस सर्विसेज के बंदों के लिए, एक्स सर्विस पर्सन के लिए, और जो सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं बस मार्शल्स के लिए। क्योंकि कल चुनाव है, कल सुबह सुबह चुनाव में अपना मतदान वो देंगे। उनके जहन में कई सारे सवालात हैं, क्योंकि आज भी एक बैठक हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन हमारे मित्र ने कई उसमें से जो हमारे जानकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, कि उन्होंने सबने मिलकर एक बार एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, एक बार फिर से यकीन दिलाने की कोशिश की है कि देखिए 26,000 की संख्या में वो खुद हैं, तकरीबन 8,000 से ज्यादा डीटीसी के जो संविदा कर्मी हैं वो हैं। कुल मिला के तकरीबन 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे संविदा कर्मी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 1.25 लाख के आसपास हैं। अब उन वोटर्स का हम इम्पैक्ट करें या वोटर्स पे इसका इम्प्लीकेशंस की बात करें, देखिए टीचर्स भी जो हैं दिल्ली सरकार के 25,000 जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी हम चर्चा भी कर लेते हैं मित्रों। उनको भी नौकरी से निकाल ही दिया जाता है, और जैसा कि 10 मई को हो चुका है, वो भी निकल चुके हैं, तो उनके लिए भी कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है, उनकी भी उम्र खत्म हो रही है। अब 26,000 तो ये कर्मी हैं जिनको निकाल दिया गया था, उसके अलावे भी 8,000 कर्मी दूसरे हैं जो अलग अलग संविदा पे काम कर रहे थे, और भी बहुत सारे। आज उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरीके से उन्हें देख रही है, उनसे भरोसा भी कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार कई महीनों तक हमने कवर की, और सिविल डिफेंस वालों को जब नौकरी से निकाली गई थी अक्टूबर में, उसके बाद आम आदमी पार्टी बचती रही, लेकिन जब उनके सीएम को घेरना इन लोगों ने शुरू किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी इसमें आ गई, और आने के बाद उन्होंने वादा किया और तमाम सारी चीजें हुई जो हमारे आपके सामने ही है। सबसे दिलचस्प उसमें ये रही कि उसमें पूरी बहस भी हुई, और बड़ी भावना और भावुक अंदाज में विधानसभा में सब कुछ हो गया, लेकिन उसे विधानसभा में पास होने के बाद कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली गई। नतीजा आज भी वो फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। अब दिलचस्प उसमें दूसरा भी मसला है, क्योंकि उसी मसले में सीधे सीधे हाईकोर्ट भी गए थे कुछ लोग, और हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी उसमें एक क्लॉज लगा दी और कहा गया कि भाई इनको सैलरी तो आप देना पड़ेगा, आपको सैलरी दे दीजिए, लेकिन इनको इंडस्ट्री एक्ट के हिसाब से। और वो मामला चला गया लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट में आप जानते ही हैं इलेक्शन की वजह से लेबर कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अधिकारी है नहीं, कर्मचारी है नहीं, तो सुनवाई नहीं हुई। नतीजा आज 7 महीने से ये प्रदर्शन धरना पे आते हैं, और डेली आके कुछ लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते चले जाते हैं। इस बीच में हमारी बातचीत कई बार इन सबों से हुई, कई महिलाएं जो हैं वो बहुत परेशान थी, बार बार इस बात को दोहरा रही थी कि आखिर हम लोगों के जीवन में क्या बचा हुआ है। देखिए, उम्मीद पे सब कुछ कायम है, उम्मीद को बनाए रखिए, लेकिन इस वक्त चुनाव है। जिसने भी आपको धोखा दिया है, जो भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने आपको कहा कि आपके लिए हमने विधानसभा में ये कर दिया, किसी ने आपको नौकरी दी, किसी ने कहा कि मैं नौकरी पर अब रखूंगा, नौकरी से निकाल भी दी गई, लेकिन फिर आगे भविष्य में क्या है, आगे में कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, किस पार्टी पे आपको यकीन है, इस पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1.25 लाख लोग, और इनको 5 से काउंट कर दीजिए, 5 से 10 लाख वोटर जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख वोटर ही हैं, इसमें से 50-60 लाख वोटर ही जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में से 10 लाख वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्त। तो आज जो बैठक हुई है उसमें सभी ने निर्णय लिया है। अब निर्णय क्या लिया है उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने, देखिए संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें बताना भी नहीं चाहिए किसको कहां कैसे वोट करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, कैसे आपका विकास हो सकता है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट कौन हो, कैंडिडेट कौन है, किस कैंडिडेट पे आपको यकीन है, किस पार्टी पे आपको यकीन रही, कैसे पार्टी ने आपको धोखा दिया, या किसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, और या भविष्य में कौन काम कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, इस बात पे भी यकीन रखिएगा, धर्म भरोसा रखिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वोट करे चोट। तो आप जानते हैं ना, लोकसभा में हमने कई ऐसी सीटें देखी है जिसमें 10-10 नंबर से ही, 10 वोट से ही कैंडिडेट हारते रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, बीजेपी अकेली है,
तो इसमें वोट परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इसलिए अपने भविष्य को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी के बहकावे पर मत आइएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने वोट दिया, आपके वोट का इस्तेमाल भी किया गया। तमाम सारे दलों ने यहाँ भरोसा दिया कि हमारे साथ रहिए, सरकार बनेगी तो फिर आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखिएगा। जो आपको लगे कि आपके लिए बेहतर है, जो लगे कि यही बंदा काम कर सकता है, जो लगे कि यही पार्टी मेरी बात सुन सकती है, या केंद्र में रहेगी तो वो काम करेगी, या फिर यहाँ रहेगी तो वो काम करेगी, तो मसला केंद्र का है। इसलिए इस बात पे बहुत तवज्जो देकर, ध्यान देकर, सोच समझकर, भावना मत बहिएगा। तो इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हो, क्योंकि आपके बच्चे बिलख रहे हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, आपके परिवार वाले परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, घर की किराया आप दे नहीं पा रहे हैं, नौकरी आपके पास है नहीं, पेंशन की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ है नहीं। आप भी याद कीजिए 15-16 लोग आप लोगों के भी आसपास अपने चहेते को आपने खोया है, जिनकी जानें चली गई है, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक पैसा भी आपको नहीं दिया। जबकि चपरासी की मौत हुई थी तो हरियाणा तक पहुंचा दिए थे। बीजेपी वाले क्या करते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, आपके लिए खाना पहुंचा रहे थे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। एलजी साहब के थ्रू कौन काम करवा सकता है, इस पर भी फोकस करिएगा। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अपने भविष्य को ध्यान में रख के भावुक मत होइएगा, क्योंकि पार्टियां आपको लुभाएगी, पार्टियां आपको दौड़ाएगी, कहीं चिकन, कहीं मटन, कहीं दारू, वो सारी चीजें जो है लगातार बढ़ती रही है, उड़ती रही है। बिरयानी की पार्टी जो है होती रही है, तो उस पार्टी को तमाम सारी चीजें ध्यान में दीजिएगा। अपने भविष्य को फोकस करिएगा, अपने बच्चे के भविष्य को, अपनी नौकरी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10 लाख वोटर बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये 10 लाख वोटर बहुत बड़ा चोट हो सकता है किसी भी दल के लिए। इनके साथों के साथ रिपीट भी कर सकते हैं, इनके साथों के मैसेज भी खराब कर सकते हैं। नमस्कार।